Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our channel Science Knowledge. Today we will solve the exercise of Unit 10, the weather. Page number 90, Unit number 10, Level 1, New Oxford Primary Science 3rd edition. लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुँचे. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का. चूज़ द करेक्ट आंसर. सही जवाब को मुंतखब करें, सही जवाब का इंतखाब करें. व्हाट काइंड ऑफ वेदर वुड बी द बेस्ट फॉर फ्लाइंग अ काइट. इनमें से कौन सा ऐसा मौसम होगा जो पतंग उड़ाने के लिए बेहतर है. पतंग उड़ाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. स्टॉर्मी, तूफ़ान वाला. नो. रेनी, बारिश वाला. नो. स्नोई, बर्फ़ वाला. नो. विंडी, हवा वाला. हवा वाला मौसम जो है वो पतंग उड़ाने के लिए बेस्ट है. वो विल पिक द आंसर सी. सी इज़ द राइट आंसर. नंबर 2, व्हाट डज द सन गिव अस. सूरज हमें क्या देता है. रेन एंड क्लाउड्स, बारिश और बादल. स्नो एंड हीट, बर्फ़बारी और गर्माइश. लाइट एंड हीट, रोशनी और हरारत. विंड एंड रेन, हवा और बारिश. सूरज हमें रोशनी और हरारत देता है. सी इज़ द राइट आंसर. नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सीज़न. इन चारों में से सीज़न कौन सा नहीं है. सीज़न और वेदर में फ़र्क होता है. सीज़न 4 हैं, 4 मेन सीजन्स हैं, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सीज़न नहीं है. स्प्रिंग, बहार. समर, गर्मियाँ. विंटर, सर्दियाँ. रेनी, रेनी वेदर है, ये सीज़न नहीं है, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर. रेनी is the right answer. Rainy is not a season, it is a weather. Number 4, which of these should you do on a very hot day. इनमें से आप क्या करेंगे जब बहुत ज़्यादा गर्म दिन होगा. नंबर 1, वेयर अ बिग कोट, एक बड़ा कोट पहनेंगे. वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स, हल्के सूती कपड़े पहनेंगे. वेयर वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े पहनेंगे. स्टैंड इन द सनशाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर के लिए धूप में खड़े रहेंगे. जब गर्मी होगी, गर्म दिन होगा, तो आप इसमें से क्या पहनना पसंद करेंगे. वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स. नंबर बी इज़ द राइट आंसर. हल्के सूती कपड़े पहनेंगे. ओके. 5, व्हेन वुड यू यूज़ एन अम्ब्रेला. आप अम्ब्रेला कब यूज़ करते हैं. ऑन अ स्टॉर्मी डे, तूफ़ान वाले दिन में. फॉगी डे, धुंध वाले मौसम में. ऑन अ कोल्ड डे, ठंड वाले दिन में. ऑन अ रेनी डे, बारिश वाले दिन में. ऑब्वियसली जब बारिश हो रही होगी तभी आप अम्ब्रेला यूज़ करेंगे. यू विल यूज़ एन अम्ब्रेला ऑन अ रेनी डे. बी इज़ द राइट आंसर. फिर इन द ब्लैंक्स की तरफ आ जाते हैं. व्हाट इज़ द वेदर लाइक इन प्लेसेस दैट हैव समर एंड विंटर. व्हाट इज़ द वेदर, मौसम का हाल क्या होगा. लाइक इन प्लेसेस, उन जगहों पे. डेट हैव समर, जहाँ पे गर्मी होगी. एंड विंटर, और जहाँ पे सर्दी होगी. अब यहाँ पे बताते हैं. इन समर, गर्मियों में. इट इज़ हॉट एंड सनी, गर्मियों में हॉट यानी गर्म और सूरज यानी चमकीला सूरज का दिन होता है. सूरज की धूप चिलचिला रही होती है. सनी, धूप वाला मौसम होता है. इन विंटर, सर्दियों में. इट इज़ कोल्ड, इट इज़ कोल्ड, सर्दियों में ठंडा मौसम होता है, ठंड होती है. ओके, नाउ पेज नंबर 91 पे आते हैं. व्हाट इज़ द वेदर लाइक वेयर यू आर टुडे. आपके मौसम का हाल कैसा है और आप आज कहाँ पे हैं. यानी जिस भी आप शहर में रह रहे हैं वहाँ पे जैसा भी मौसम है आपने वहाँ पे लिखना है. क्लाउडी है या रेनी है या सनी है या विंडी है, कोई भी जो वेदर है आपने वो वेदर लिखना है. उन्होंने वेदर पूछा है, आपने वेदर लिखना है, सीज़न नहीं लिखना, वेदर लिखना है. और आप कहाँ पे हैं वो जगह लिखनी है. जहाँ भी हैं आप, चाहे
मुल्तान में हैं, फैसलाबाद में हैं, कराची में हैं, लाहौर में हैं, जिस जगह पे भी आप रह रहे हैं आप उस जगह का नाम लिखेंगे। द वेदर इज़ क्लाउडी, यहाँ पे क्लाउडी तो हमने यहाँ क्लाउडी लिख दिया है। आपका रेनी है तो आप रेनी लिख दें, आपका सनी है तो आप सनी लिख दें। जो भी मौसम है आपने यहाँ पे लिखना है वेदर। ओके। नंबर 3, राइट द टाइप ऑफ वेदर अंडर ईच पिक्चर। 4 किस्म की तस्वीरें दी हुई हैं और हमने जो है उनके नीचे उनका सही नाम लिखना है कि वो क्या है। जब हल्का सूरज हो और थोड़े बादल हों तो क्लाउडी मौसम होता है, CLOUDY, क्लाउडी, बादलों वाला मौसम। अब बारिश हो रही है, बारिश के कतरे गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, बादल नज़र आ रहे हैं, तो रेनी सीज़न है, RAINY, रेनी, बारिश का मौसम। फुल सूरज चमक रहा है, धूप है, सनी, SUNNY, सनी। यहाँ पे तेज़ हवा चलती हुई नज़र आ रही है, कपड़े उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, दरख्त के पत्ते उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो विंडी यानी हवा वाला दिन है, विंडी, WINDY, विंडी। यहाँ भी उन्होंने वेदर पूछा है, आपने वेदर बताना है, सीज़न नहीं बताना। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ मार्क दी सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस। आपने जो सही और गलत आपने जवाब पे निशान लगाना है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, सूरज हमें हरारत और रोशनी देता है, जी बिल्कुल, राइट। इन द समर इट इज़ कोल्ड, गर्मियों में बहुत ठंड पड़ती है, फॉल्स, गलत, गर्मियों में गर्मी पड़ती है। इन द विंटर इट इज़ कोल्ड, सर्दियों में ठंड पड़ती है, येस, दिस वन इज़ राइट। नंबर 4, वी वेयर वार्म क्लॉथ्स इन द समर, हम गर्मियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, गलत। नंबर 5, न्यू फ्लावर्स एंड लीव्स अपीयर इन स्प्रिंग, बहार में नए फूल और पत्ते आते हैं, सही। ओके। नंबर 5, ड्रेसिंग फॉर द वेदर, मौसम के लिहाज से कपड़ों का बदलना। अब उन्होंने एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, एक बताया है, सिचुएशन बताई है कि रेहाम और अली जो हैं वो कौन कौन से मौसम में हैं और इन्होंने किस किस्म के कपड़े पहनने हैं। आए पढ़ते हैं। रेहाम इज़ गोइंग टू प्ले इन द स्नो, रेहाम जो है वो बर्फ़बारी में खेलने को जा रहा है। अली इज़ गोइंग टू प्ले इन द सनशाइन, और अली जो है वो चमकती धूप में खेलने जा रहा है। वट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड दे वेयर, वो कैसे कैसे कपड़े पहनेंगे। ड्रॉ द चिल्ड्रन इन क्लॉथ्स टू सूट द वेदर, आपने क्या करना है, मौसम के लिहाज से, वेदर के लिहाज से आप लोगों ने एक साइड पे रेहाम के कपड़े बनाने हैं जो उसने स्नो में पहनने हैं, और एक साइड पे अली के कपड़े बनाने हैं जो सनशाइन में पहनने, ठीक है। रेहाम वाली साइड पे आप क्या कहेंगे, कैप, आप जो है वो गरम टोपी, जैकेट, सॉक्स, पेयर ऑफ सॉक्स, ग्लव्स, ये सब चीज़ें, मफलर्स, ये सब चीज़ें ड्रॉ करेंगे आप रेहाम वाली साइड पे जो स्नो में खेलने जा रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अली की साइड पे कि अली जो है वो सनशाइन में खेलने जा रहा है, तो वो क्या पहनेगा, टी शर्ट्स पहनेगा, शॉर्ट्स पहनेगा, स्लीपर्स पहनेगा या सैंडल्स पहनेगा, और कैप वेयर करेगा, टोपी, कौन सी, पी कैप जो गर्मियों में पहनी जाती है, वूलन कैप सर्दियों में पहनी जाती है जो रेहाम पहनेगा, और पी कैप जो है वो गर्मियों में पहनी जाती है जो अली पहनेगा जो सनशाइन में खेलने जा रहा है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ टर्न टू पेज 92। दिस इज़ एन एक्टिविटी, रिकॉर्ड द वेदर ईच डे। रोज़ आपने क्या करना है, मौसम का हाल रिकॉर्ड करना है। कैसे, मेक अ चार्ट फॉर द डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड पे लगाने के लिए एक चार्ट बनाना है। यूज़ दिस सिंबल्स, इस तरीके से चार्ट बनाना है। पहले उसके ऊपर ये पिक्चर्स ड्रॉ करनी है और यहाँ पे डेज ऑफ वीक लिखने हैं। उसके बाद क्या करना है, मंडे को जो भी मौसम होगा आपका, आपने वो पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। मंडे को जो भी मौसम है, क्लाउडी है, सनी है, रेनी है, विंडी है, जो भी मौसम है आपने उसकी पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। फिर ट्यूसडे की बारी आएगी। जब ट्यूसडे को है, देखिए आप, ये रेनी है, विंडी है, सनी है, इनमें से कोई भी जो मौसम आपका पूरे हफ्ते में जो मौसम बनेगा उसका आप चार्ट बनाएंगे और डिस्प्ले बोर्ड पे लगा देंगे। ओके, पेज नंबर 93 पे आते हैं।
नंबर 2 क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स विच गिव आउट हीट। ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो गर्माइश देती हैं। एग्जाम्पल गिवन, जैसे कि मिसाल के तौर पे अ फायर, आग, अ कैंडल, मोमबत्ती। अब उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें बताई हैं जो आपको हरारत देती हैं, गर्मी देती हैं। आपने और कौन सी चीज़ों की लिस्ट बनानी है? हाउ मैनी थिंग्स कैन यू थिंक ऑफ? आप इसमें से आप और क्या सोच सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसकी इस तरह की हैं जो आपको गर्माइश दे सकती हैं। जी, गैस हीटर्स हैं, चूल्हा है, स्टोव है, गैस हीटर्स हैं, बल्ब्स हैं और टॉर्चेस हैं जो गर्माइश भी पहुंचाती हैं और लाइट भी देती हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ लाइट है और सोर्स ऑफ हीट है वो सन है। ओके, डिड एवरीवन इन क्लास थिंक ऑफ द सेम थिंग्स? क्या फिर आपने ये भी नोटिस करना है कि जो सारी क्लास के बच्चे हैं वो एक जैसा जवाब दे रहे हैं या नहीं? नंबर 3 एक्टिविटी इज़ मेक अ रेन स्टिक। ये बहुत इंजॉइंग एक्टिविटी है, बहुत मज़ा आता है ये बनाने में। प्लिप प्लॉप स्प्लिश स्प्लैश, रेन मेक्स अ लॉट ऑफ साउंड। बारिश बहुत सारी आवाज़ें बनाती है। दिस प्रोजेक्ट इज़ अबाउट द साउंड ऑफ रेन। अब देखें, आप महसूस कीजिएगा कभी जब बारिश होती है तो अगर स्टील की कोई प्लेट या कोई स्टील की चीज़ पड़ी हुई है उसके ऊपर बारिश की आवाज़ और होगी, जो बारिश के कतरे हैं उनकी आवाज़ और होगी। अगर कोई प्लास्टिक की चीज़ पड़ी है उसके ऊपर और होगी, फ़र्श के ऊपर और होगी, मुख्तलिफ लकड़ी के ऊपर और होगी। कोई भी चीज़ अगर किसी भी मटेरियल की है, अगर आप मटेरियल चेंज कर करके रखें और बारिश के जो बूंदें हैं उनके ऊपर पड़ेंगी तो आप सुनेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म का जो है म्यूज़िक वो बन रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड्स आपको सुनने को मिलेंगी। अच्छा, अब आपको ये बनाने के लिए जो रेन स्टिक है आपको बनाने के लिए क्या चाहिए? यू विल नीड अ कार्डबोर्ड ट्यूब फ्रॉम अ टॉयलेट पेपर रोल। टिश्यू रोल होता है जो, उसके अंदर की जो गत्ता होता है गोल सा, आपको वो चाहिए। मास्किंग टेप चाहिए जो चिपकने वाली टेप होती है। अ कप ऑफ ड्राइड सीड्स, खुश्क बीज का 1 कप, बीन्स लोबिया या दालें, राइस चावल, मैक्रोनी ड्राई मैक्रोनी जो खुश्क मैक्रोनी होती है वो, एट्सेट्रा मिक्स्ड, यानी उनको मिक्स कर लेते हैं। ओके, खुश्क चीज़ें आप लोगों ने ले लेनी है, ड्राइड सीड्स, कुछ बीज ले लेने हैं, कुछ बीन्स ले लेने हैं, कुछ चावल लेने हैं, कुछ मैक्रोनी ले लेनी है। इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी 1 कप बना लेना है और उनको सबको मिक्स कर लेना है। व्हाट टू डू, अब करना क्या है? सील 1 एंड ऑफ द ट्यूब विद मास्किंग टेप। एक ट्यूब का जो एक हिस्सा है उसको मास्किंग टेप से सील कर दें, यानी बंद कर दें। एक सिरे को मास्किंग टेप से बंद कर दें। पुट सम ऑफ द सीड मिक्सचर इन द ट्यूब एंड सील द अदर एंड। अब आपने जो है वो दालें और जो मिक्सचर आप लोगों ने बनाया है 1 कप, उसको आपने उसके अंदर डाल देना है, ट्यूब के अंदर। जो टॉयलेट पेपर रोल की जो कार्डबोर्ड है उसके अंदर डाल देना है और जो दूसरा सिरा है जो खुला हुआ जिसके ज़रिए आप डाल रहे थे उसको भी आपने सील कर देना है, बंद कर देना है मास्किंग टेप से। नाउ शेक योर रेन स्टिक। अब आप उसको हिलाएंगे, अपनी रेन स्टिक जो आपने बनाई है। शेक इट हार्ड टू मेक रेन स्टॉर्म। उसको तेज़ी से हिलाइए तूफ़ानी बारिश वाला मौसम बनाने के लिए। एंड शेक इट लाइटली, और उसको हल्का सा हिलाइए टू मेक द साउंड ऑफ जेंटल रेन। जो नॉर्मल बारिश हो रही होती है उसकी साउंड बनाने के लिए आप हल्का सा हिलाएंगे। और अगर आपने रेन स्टॉर्म यानी तूफ़ानी बारिश बनानी है तो आप उसको ज़रा ज़ोर से हिलाएंगे। ठीक है, ये रैटल जैसा बन जाएगा, यानी झुंझुने जैसा बन जाएगा और मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड क्रिएट होगी। अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस किस्म की होती है टॉयलेट पेपर रोल का जो बीच में से निकलता है कार्डबोर्ड, गोल सा होता है। अब आपने क्या करना है कि जो नीचे वाला एंड है इसको आपने मास्किंग टेप से बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने जो कप का मिक्सचर लिया है वो आप इसमें डालना शुरू कर देंगे। कुछ सीड्स हैं, कुछ राइस हैं, कुछ मैक्रोनी है, जो भी चीज़ आपने इकट्ठी की है आप इसके अंदर डाल लेंगे। डालने के बाद आपने मास्किंग टेप से दोबारा ये अदर एंड जो है, इसका दूसरा जो सिरा है उसको आपने बंद कर देना। जब आप बंद कर देंगे और इसको हिलाएंगे तो इसमें से बहुत सारी आवाज़ें आपको
आती हुई महसूस होंगी। ओके, पेज नंबर 94 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 94। पेज नंबर 94 पे फन पेजेस हैं। नंबर 1, सॉल्व द क्लूज एंड पुट द आंसर्स इन द स्पेसेस बिलो। हमने क्लूज़ को सॉल्व करना है, कुछ हमें पहले से लिख के दिया हुआ है और कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो खाली छोड़े हुए हैं जिनके अंदर हम लोगों ने फिलिंग करनी है। किस लिहाज से? न्यू लीव्स ग्रोज ऑन द ट्रीज इन दिस सीजन। पहला ऑप्शन उन्होंने क्लू हमें क्या दिया है कि नए पत्ते उगते हैं उस मौसम में, दरख्तों पर नए पत्ते उगने शुरू हो जाते हैं और वो कौन सा सीज़न होता है? स्प्रिंग। तो एस पहले से लिखा हुआ है, PRING, स्प्रिंग, बाहर का मौसम। नंबर 2 पे आ जाते हैं। दिस इज़ द सीज़न व्हेन इट कैन गेट वेरी हॉट। ये वो मौसम होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो समर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। SUMMER, समर, गर्मियाँ। नंबर 3, दिस इज़ द सीज़न व्हेन यू नीड टू वेयर अ वार्म कोट एंड अ हैट। ये वो मौसम होता है जब आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी? गर्म कपड़ों की, गर्म कोट की, एंड अ हैट, और टोपी की। ठीक है, हैट की ज़रूरत पड़ती है, गर्म कोट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब गर्म चीज़ों की ज़रूरत आ जाती है तो विंटर होता है, WINTER, विंटर। ओके, नंबर 2, व्हाट एम आई? मैं क्या हूँ? आई एम वाटर डेट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स। मैं वो हूँ जो बादलों में से गिरता हूँ। आई एम वाटर डेट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स। मैं वो पानी हूँ जो बादलों से गिरता हूँ। बादलों से क्या होता है? बारिश होती है, रेन, RAIN, रेन, बारिश। नंबर 2, आई एम ह्यूज। मैं बहुत बड़ा हूँ। एंड व्हेन आई शाइन, और जब मैं चमकता हूँ, आई गिव आउट हीट, मैं हरारत देता हूँ। ऑब्वियसली दिस इज़ द सन, SUN, सन। बड़ा और चमकने वाला तो सूरज है। ठीक है। नंबर 3, आई मेक इट हार्ड टू सी द सन। मैं सूरज को देखना मुश्किल कर देता हूँ। एंड आई कैन बी फुल ऑफ वाटर, और मैं पानी से भरा हुआ भी हो सकता हूँ। तो क्या है ये? क्लाउड्स। जब सूरज के आगे या चांद के आगे बादल आ जाते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आता। बादल, घने बादल आ जाते हैं तो हमें सूरज नज़र नहीं आता। क्लाउड्स, CLOUDS, क्लाउड्स। नंबर 4, आई एम मूविंग एयर। मैं चलती हवा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, WIND, विंड। नंबर 5, आई एम कोल्ड। मैं ठंडा हूँ। एंड वाइट, और सफ़ेद भी हूँ। एंड आई फॉल फ्रॉम क्लाउड्स, और मैं बादलों से गिरता हूँ, यानी स्नो, बर्फ़बारी। बर्फ़ जो है वो सफ़ेद भी होती है और ठंडी भी होती है, और ये बादलों से गिरती है। नाउ टर्न टू पेज नंबर 95। नंबर 3, यूजिंग कार्ड एंड आर्ट मटेरियल मेक अ वेदर व्हील। अब इन्होंने बताया है कि आपको वेदर व्हील बनाना है, मौसम का हाल बनाना है, और कैसे बनाना है? आर्ट मटेरियल यूज़ करते हुए बनाना है। कैसे? नंबर 1, कट आउट अ सर्कल। एक सर्कल आपने काटना है, और यूज़ अ पेपर प्लेट। पेपर की जो डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी कार्ड चार्ट का आप जो है वो सर्कल भी काट सकते हैं। डिवाइड द सर्कल इनटू 6 सेक्शंस। सर्कल को 6 सेक्शंस में आपने डिवाइड करना है। ड्रॉ लाइंस टू मेक द सेक्शन। कैसे आप सेक्शन बनाएंगे मैं आपको रफली ड्रॉ करके बता देती हूँ। यहाँ पे आपने सर्कल लिया, पहले आप उसको सेंटर में से हाफ करेंगे, और ये आप यहाँ से उसको 6 जो है उसके पोर्शंस बना देंगे। ठीक है। 6 पोर्शंस बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है? टू शो अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं आपने डिज़ाइन के सेक्शन बना देने हैं, मौसम का हाल बनाना है। जैसे इसमें दिया हुआ है रेनी क्लाउड्स दिए हुए हैं, सन दिया हुआ है, विंडी मौसम है, स्नोई है, क्लाउडी है, रेनी है, बहुत सारी किस्म का दिया हुआ है। और यहाँ पे ऑटम है, बहुत हवा चल रही है, पत्ते गिर रहे हैं, छतरी भी बनी हुई है। तो कैसा मौसम है, आपने मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम बनाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पे सब दिया हुआ है। हेयर आर सम सजेशंस: स्नो, सनशाइन, रेन, क्लाउड्स, विंड, स्टॉर्म्स, क्लाउडी विद सनशाइन, हेल, फॉग, मिस्ट, यानी धुंध है,
हवा चल रही है, नमी वाली है, खुनकी वाली है। खुनकी होता है कि हवा चलती है और थोड़ी थोड़ी ठंड भी महसूस होती है, तो उसको मिस्ट कहते हैं। हेल जो है वो थोड़ी सी आपको कोहरा पड़ता हुआ मतलब महसूस होता है, हल्का हल्का पानी गिरता हुआ महसूस होता है सुबह के मौसम में। तो ये सब किस्म के जो हैं वो वेदर बने हुए हैं। नंबर 4 पे आपने उनको क्या करना है, कट आउट एन एरो शेप। एक एरो शेप काटनी है। शेप मतलब एरो आपने काटना है एक कार्ड का अलहदा से, और उसको अटैच करना है किसी भी पिन से टू द मिडल ऑफ द सर्कल। सर्कल के दरमियान में आप पिन से अटैच करेंगे तो ये एरो इजीली मूव होगा। टर्न द एरो टू पॉइंट टू वन काइंड ऑफ वेदर। किसी भी एक वेदर की तरफ उस एरो का पॉइंट कीजिए एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात कीजिए कि सनी डे है, सनी डे में किस किस्म के कपड़े पहनते हैं, बाहर घरों से बाहर जाते हैं या नहीं जाते हैं, और किस किस्म के खाने खाए जाते हैं, मतलब सब उसके बारे में बात करनी है। राइट, ये वेदर व्हील आपको आराम से बनाना आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। पेज नंबर आपका है 95, जो कि एंड हो चुका है। आप लोगों का ये चैप्टर जो है एंड हो गया है। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।